हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आरज़ू। मैंने अभी-अभी अपना अंडमान का ट्रिप कंप्लीट किया है और इस अंडमान के ट्रिप में के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। किस तरीके से मैंने अपना इटिनरी बनाया था, हम कहाँ-कहाँ पर गए थे, कितना कुछ खर्चा आया था करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम बेंगलोर में थे तो फिर हमने सुबह से ओरियन मॉल घूमा। उसके साथ-साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है, तो वो भी हमने घूमा यहाँ पे। उसके बाद हम 2-3 घंटे के बाद ही इस्कॉन टेम्पल चले गए थे, करीबन शाम को 6 बजे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, आप ज़रूर ही घूमिए। ओरियन मॉल के करीबन 2 से 3 किलोमीटर के अंडर पे ही है। तो ये बहुत अच्छी प्लेस है, आप वहाँ पे घूमें। आपको हो सकता है आधे घंटे लग जाएँ इस टेम्पल को घूमते-घूमते, 1 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब मंदिर था और बहुत ही शांति था यहाँ पे, बहुत ही सही था। उसके बाद फिर हम ये टेम्पल घूमने के बाद हम निकल गए वापस से अपने रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ से हमें अपना सामान उठाना था। उसके बाद हमें सीधे डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए जाना था। एयरपोर्ट बैंगलोर रेलवे स्टेशन से दूर था। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमें यहाँ पे सुबह तक का वेट करना था। तो हमने बाहर ही देखा कि बहुत ही अच्छा था, लाइक लग ही नहीं रहा था कि हम रात में 1 बजे घूम रहे हैं करके। बहुत सारे फूड सेंटर थे और बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। कैफ़े वगैरह भी थे यहाँ पे, क्लब्स वगैरह भी थे। तो बैंगलोर का एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद हमने अपना वहाँ पे लॉन्ज भी एक्सेस किया था। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप वहाँ पे लॉन्ज एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर हमने अपने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी करीबन सुबह 6 बजे और फिर हमने अंडमान का बहुत ही सुंदर व्यू देखा। उसके बाद हम यहाँ पे करीबन अंडमान 8:30 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुँच गए थे। पोर्ट ब्लेयर में ऑटो किया और हम डायरेक्ट रॉस आइलैंड के लिए चले गए, जेटी के लिए। फिर हमने जेटी से वहाँ पे पहले से ही रॉस आइलैंड के लिए बुक कर रखा हुआ था। तो फिर हमने आराम से वहाँ पे रॉस आइलैंड घूमा। ये बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे हिस्टोरिकल पूरा ये लाइब्रेरी और घर वगैरह बना हुआ है ब्रिटिश टाइम का। और आज इसकी ये है कि यहाँ पे पूरे पेड़ों से बंधा हुआ वो सब था। हमने लाइट हाउस देखा, हमने बहुत ही सुंदर-सुंदर जगह देखी रॉस आइलैंड में, बहुत ही ब्यूटीफुल था। फिर हमने नॉर्थ बे भी गए, वहाँ से ही हमें जो हमने डे टूर के लिए फेरी कर रखी थी, स्पीड बोट कर रखी थी, तो फिर हम वहाँ से डायरेक्ट उस वही हमको 1 घंटे के बाद नॉर्थ बे के लिए लेके गया। नॉर्थ बे आइलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि स्कूबा, स्नॉर्कलिंग। तो ये एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे नॉर्थ बे में अगर आपको पोर्ट ब्लेयर में कोई एक्टिविटी करनी है तो आप नॉर्थ बे ही आना होगा। उसके बाद हम डायरेक्ट फिर से नॉर्थ बे पोर्ट ब्लेयर वापस आ गए। फिर हमने शाम को सिल्वर जेल 5 बजे तक खुला रहता है, तो हमने 4 बजे पहुँच के सिल्वर जेल देखा, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा फेरी था नील आइलैंड के लिए। और फिर हम सुबह-सुबह गवर्नमेंट फेरी के से हमने पहले ही बुक कर ली थी 1 दिन पहले पोर्ट ब्लेयर में, तो फिर हम उसके बाद नील आइलैंड के लिए निकल गए। तो बहुत ही अच्छा था, ओपन डेक था वहाँ पे गवर्नमेंट फेरी पे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा इस पे नील आइलैंड के लिए। फिर उसके बाद हमें करीबन 1 डेढ़ घंटे नील आइलैंड 2 घंटे हमें नील आइलैंड पहुँचने के लिए लग गए आराम से। बहुत ही अच्छा व्यू था, पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड जाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पोर्ट ब्लेयर हमने 1 दिन के लिए स्टार्टिंग में रखा, फिर लास्ट में हमारा 2 दिन का और है पोर्ट ब्लेयर। 1 दिन में ही हमने रॉस आइलैंड और वो घूमा नॉर्थ बे आइलैंड, और सिल्वर जेल 1 दिन में ही हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम फिर करीबन अर्ली मॉर्निंग 10 बजे हम उतर गए नील आइलैंड पे। 10-11 बजे हम उतर गए। उसके बाद हम जेटी पे पहुँचे। जेटी पे पहुँचने के बाद फिर हम अपने होटल पहुँचे, चेक इन किया। फिर हमने अपना कपड़े-वपड़े चेंज करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद फिर हम निकल गए नेचुरल ब्रिज की तरफ। नेचुरल ब्रिज की तरफ निकलने के बाद फिर हम नेचुरल ब्रिज में हम करीबन 3 बजे पहुँचे थे समथिंग। खाना वाना खाने के बाद हमने होटल पे चेक इन वेक इन करने के बाद हमें 2 बज गया था आराम से, फिर हम 3 बजे तक निकले। बहुत ही सुंदर था नील आइलैंड, बहुत ही छोटा आइलैंड है, करीबन 7 किलोमीटर में ही ख़त्म हो जाता है और ये बहुत ही छोटा है, यहाँ पे नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर हम नेचुरल ब्रिज पहुँचने के लिए फिर आपको वहाँ पे मतलब बहुत ही छोटा-छोटा दुकान भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप टी, स्नैक्स वगैरह खा सकते हो।
और पी सकते हो टी वगैरह, और छोटा-छोटा मिल जाएगा शॉपिंग के लिए भी आपको आराम से। फिर हम जब पहुँचे तो फिर थोड़ा धूप थोड़ा तेज़ हो गया था, बट गर्मी ऐसा सच नहीं लग रहा था वहाँ पे। और नारियल पानी पीना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिए, बहुत ही अमेज़िंग है। नेचुरल ब्रिज पहुँचने के बाद बहुत ही सुंदर व्यू था वहाँ पे। कोशिश करिए कि नेचुरल ब्रिज 1-2 बजे ही पहुँच जाइए, हम बहुत लेट हो गए थे। वहाँ पे ये स्टार फिश वगैरह भी हमें देखने को मिली। ये हमें नॉर्मल ही जाते-जाते ही नेचुरल ब्रिज जब हम पहुँचते हैं पास, तो वहाँ पे नॉर्मल ही यहाँ पे कुछ वाटर लॉक्ड इन हो जाता है। फ़िशेज़ वगैरह भी हमें आराम से वहाँ पे दिख रहे थे, जो हमें स्कूबा वगैरह में देखते हैं उससे अच्छा एक्सपीरियंस भी हमको यहाँ मिला। हमने अपने नेचुरल आइज़ से देखा। उसके बाद यहाँ पे हम चल रहे थे, यहाँ पे बीच-बीच में हमें बहुत सारे जो होते हैं ना केकड़ा वगैरह और ऑक्टोपस, तो स्टार फिश, ये सब बहुत दिख रहे थे। बहुत सारी छोटी-छोटी फ़िशेज़ दिख रही थी। बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस था। नेचुरल ब्रिज तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ही है कहा जाए तो। उसके बाद नेचुरल ब्रिज घूमने और के बाद फिर हम वाटर तो आप देख ही रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा फिर हम क्लियर है। लक्ष्मणपुर बीच के लिए निकल गए। उसके बाद हम और नेचुरल ब्रिज उस हमने शाम को करीबन 6 बजे 2-3 समथिंग हम घंटे निकल आराम से गए, लग गए। हम शाम क्योंकि को अगर हम बहुत लेट पहुँचते तो 5 ये बजे सब तक चीज़ें निकल भी हमें गए थे नहीं एनी दिखती हाउ, नेचुरल जो क्योंकि यहाँ पे फिशेज़ वगैरह सनसेट होती हैं बहुत जो हम जल्दी भी ऐसे हो ही जाता देख है। रहे थे। बहुत ही सुंदर वो बीच सब था। हमें कभी नहीं उसके देखने को बाद हमारा मिलते। नेक्स्ट डे का प्लान ये था कि हमारा नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग जाके फ़ेरी बुक करनी थी। गवर्नमेंट फ़ेरी जो करीबन हमें ₹500 समथिंग की पड़ती है। पूरी की पूरी एसी फ़ेरी रहती है वो गवर्नमेंट फ़ेरी भी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट फ़ेरी में जाने का। और उसके बाद हमारा था कि कल अभी हम भरतपुर बीच घूमेंगे, क्योंकि आज डे टूर में हमने 2 बीच घूम लिए थे। बहुत ही अच्छे बीचेज़ थे दोनों के दोनों। एक्टिविटी करने के लिए भरतपुर बीच बहुत ही अमेज़िंग बीच है। उसका भी क्लिप्स मैं आपको दिखाऊँगी आगे। ये बीच तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड से हैवलॉक जाने के लिए फ़ेरी सिर्फ़ एक बार ही चलती है। उनका टाइमिंग 12 बजे 1 बजे समथिंग ऐसा ही रहता है। जितनी प्राइवेट फ़ेरी रहती है वो 12 बजे आती है, और जितनी भी गवर्नमेंट फ़ेरी रहती है वो समथिंग करीबन 1 बजे आती है, और वो आपको 1-2 घंटे में हैवलॉक पहुँचा देती है। गवर्नमेंट फ़ेरी थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेती है, 2 ढाई घंटे, बट प्राइवेट फ़ेरी 1 डेढ़ घंटे में पहुँचा देती है। ये आप देख रहे हो भरतपुर बीच है, ये बहुत ही अच्छा बीच है। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और हमने ग्लास बोट एक्टिविटी की थी, जो हमें ₹1000 लगे थे पर पर्सन। हम 6 लोग थे तो 1-1 हज़ार तो ₹6000 लगे थे टोटल। और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती है, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा। तो बहुत अच्छी जगह है। नील आइलैंड पे भी अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, आप बैठ के अपना टाइम स्पेंड भी कर सकते हो। क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और आराम से। बहुत ही सही था। यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी फ़ील नहीं हो रहा था। नॉर्मल टेम्परेचर है, एसी वेसी की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। धूप में थोड़ा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, रात तक बिल्कुल ठंडा हो जाता है मौसम यहाँ पर। और सिम वगैरह एयरटेल यहाँ पे नेटवर्क पकड़ते हैं, बट नील आइलैंड पे और कोई नेटवर्क नहीं पकड़ते हैं। पोस्टपेड है तो वेरी गुड, पोस्टपेड तो बहुत ही अच्छा होता है। और बहुत ही अच्छा बीच था ये वाला, भरतपुर बीच। ये बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा एकदम क्लीन, यहाँ के सारे बीचेस एकदम क्लीन हैं। उसके बाद हमें इसमें ग्लास बोट में आपको हर चीज़ दिखाई देगा, नीचे कोरल लाइफ पूरा दिखाई देगा। उसके बाद हमारा 1 बजे ही वो फ़ेरी था, तो हम 12 बजे ही भरतपुर बीच से निकल गए थे। ग्लास बोट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमको, 20-25 मिनट का ही टाइम लगा था। उसके बाद फिर हम हैवलॉक के लिए निकल गए थे, तो 1 बजे निकलने के बाद हम 2-3 बजे तक हैवलॉक पहुँच गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हमने हैवलॉक में और क्या-क्या किया। हैवलॉक में हम 3 दिन का मेरा स्टे है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो आप ऐसे ही कनेक्ट रहिए हमारे इस वीडियो में। और लास्ट में मैं आपको पूरा इटिनरी बताऊँगी कि हमारा टूर में हमें कितना खर्च हुआ, टोटल आपको एक्सपेंस बताऊँगी। तो अभी के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।